सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले होंगे Node.js की मदद से प्लस एक्सप्रेस की मदद से। इसमें हम एज एन व्यू इंजन EJS का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यार कुछ ऐसा टू डू आपके लिए बन के कुछ हल्का फुल्का रेडी होगा, राइट। इसमें कि बेसिकली आपके पास ये लिस्ट होगी, आप यहाँ अपना टू डू ऐड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे को 1 kg सोना खरीदना है, तो मैंने लिख दिया बाय 1 kg सोना एंड देन मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, नहीं मेरा मन किया कि नहीं यार सोना नहीं, एक काम करते हैं सिल्वर खरीद लेते हैं, सिल्वर थोड़ा सस्ता होता है, राइट। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, राइट। और मान लो कल को मेरे को मन कर दिया नहीं यार पैसे कहीं और खर्च हो गए, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल अपना टू डूज बना सकते हैं और मल्टीपल अपने टास्क यहाँ ऐड कर सकते हैं और ये सारे हमारे लिस्ट में इस तरीके से ऐड होते रहेंगे। ठीक है, मैं इसको फाइनली एडिट भी कर सकता हूँ। मान लो मेरे को कुछ मीनिंगफुल देना है, तो मैंने ऐड टमाटो कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, तो अपडेट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह का हम सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। बट ध्यान देना, ये जो टू डू एप्लीकेशन है कम्प्लीटली Node.js में बना हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ सिर्फ Node.js, एक्सप्रेस और व्यू इंजन मतलब जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं EJS का। ठीक है, EJS मतलब एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को किस तरीके से हम Node.js में बना सकते हैं। तो चलो यार, हम अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। ये करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इस गेट रेपो पे आओ, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आओ कोड पे, और उसके बाद इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जिस भी फोल्डर के अंदर इसको क्लोन करना चाहते हो आप कर लो, और इसके लिए आपको कमांड का यूज़ करना है गेट क्लोन, राइट। और इसके बाद आपने जो भी वहाँ से कॉपी किया इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये जो मैं आपका रेपो है वो यहाँ क्लोन हो जाएगा। क्लोन होने के बाद आपको ये चीज़ आपके फोल्डर के अंदर दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये मेरा यूट्यूब नोड प्रोजेक्ट यहाँ क्लोन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को सिंपल इस यूट्यूब नोड प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, जिसमें मैं यूज़ करूँगा CD का, और इसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर चला गया और इसके मैं सीधा ओपन कर दूंगा कोड एडिटर के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एडिट कर दूंगा तो आप देखो यहाँ मेरे पास एक सिंपल सी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन आपको बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप भी इसी का यूज़ करना। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सिर्फ इसमें एक एक्सप्रेस जो कि Node.js में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, Node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बस उसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। और एक सिंपल सा बेसिक सेटअप किया हुआ जिसमें कि हमने पोर्ट नंबर डिफाइन किया है, यहाँ एक ऐप बनाया है एक्सप्रेस की मदद से। ठीक है, यहाँ पोर्ट नंबर डिफाइन किया, और ये जो एप्लीकेशन जब चल जाएगी तो ये बेसिकली आपको कंसोल में देगी कि भैया सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट नंबर दिस। ठीक है, सिंपल सा। और एक सिंपल सा गेट API बनी हुई है, जहाँ की अगर आप रूट को हिट करोगे तो आपको वेलकम टू Node.js प्रोजेक्ट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट भी यहाँ डिफाइन है। स्टार्ट नाम की एक स्क्रिप्ट बनी हुई है जिसमें जो कि रन करती है node-watch server.js। अब इस स्क्रिप्ट की मदद से क्या होगा कि आप जैसे जैसे Node.js के अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे, वो सारी की सारी आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती रहेगी। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं कि यार काम कर रही है कि नहीं। अब यार देखो, ये चीज़ करने से पहले आपको एक और कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, जो होगा npm-i आपको क्या करेगा, आपके यहाँ जो भी पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल करके एक नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर आपके लिए बना देगा। ठीक है, अब ये चीज़ करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, और चलाने के लिए मेरे को बस वही स्क्रिप्ट का यूज़ करना है जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा स्क्रिप्ट क्या है, मेरा स्क्रिप्ट स्टार्ट है, तो मैं लिखूंगा npm start और मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे npm start, और ये मेरा इस स्क्रिप्ट को रन करके मेरे इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देगा। और शुरू करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पैकेज और जेसन के अंदर यहाँ है, सर्वर इज़ रनिंग एट 4000, मतलब पोर्ट जो भी हमने डिफाइन किया, हमने 4000 डिफाइन किया, तो यहाँ मेरा सर्वर चलने लगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है लोकलहोस्ट 4000 को अपने ब्राउज़र में हिट करेंगे और देखेंगे कि यार जो मैंने मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, अपने 4000 के एंड पॉइंट पे, वो मेरे को मिल रहा है कि नहीं। तो यार वेलकम टू Node.js प्रोजेक्ट लिस्ट, और अगर हम यहाँ आके अपने कोड के अंदर देखें तो ये वेलकम टू Node.js प्रोजेक्ट लिस्ट, इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं कि अब हमें इस Node.js के प्रोजेक्ट में हम कहाँ आ चुके हैं और हमें और क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस Node.js के प्रोजेक्ट में अभी तक तो यार हमने एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल कर लिया, मगर अभी हमें और 2 पैकेजेस की ज़रूरत है, जो कि है बॉडी पार्सर और EJS। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल करने के लिए वही लिखेंगे, इन दोनों को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम अपने इस टर्मिनल के अंदर आएंगे, और टर्मिनल के अंदर आने के बाद हम यहाँ लिखेंगे npm install और इन दोनों पैकेजेस का नाम। ठीक है, तो मैंने लिखा npm i मतलब इंस्टॉल, और इन दोनों पैकेजेस का नाम। पहला पैकेज हमारा बॉडी पार्सर है, दूसरा हमारा EJS है। एंटर करते ही ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। इसे कंफर्म करने के लिए हम package.json फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ बस
देख लेंगे कि क्या ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं यार। बिल्कुल ये दोनों हमारे डिपेंडेंसीज के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इन दोनों को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, ठीक है। और वो क्या, वो ये है कि यार हम यहाँ अपने इस app.js नाम के फोल्डर के अंदर आएंगे जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है। हमारे केस में ये app.js नहीं है, server.js है, राइट। इसके अंदर हम आएंगे और इस बॉडी पार्सर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मतलब बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो यार हम यहाँ से अपने बॉडी पार्सर को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ इस app.body पार्सर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस कमांड को आप जब यहाँ कॉपी कर लोगे तो इसका मतलब मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर मतलब ये मेरा जो एंड पॉइंट बना मैं इससे भी ऊपर, ठीक है। तो मैं इस बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडर को कर लूँगा, ठीक है। URL इनकोडर इसकी इस प्रॉपर्टी का एक मेथड है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं एक्सटेंडेड इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। मतलब एक्सटेंडेड इक्वल्स टू ट्रू मतलब ये बॉडी पार्सर सभी के लिए काम करेगा, जितने भी आगे राउट्स डिफाइन होंगे उन सब के लिए, ठीक है। और ये बॉडी पार्सर करता क्या है भाई, जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। उसको बेसिकली जो भी बॉडी के अंदर जो डेटा स्ट्रिंग में आता है उसको बेसिकली पार्स करके क्या कर देता है, उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज कर देता है, ठीक है। और वो आपको तब पता चलेगा जब आप देखोगे कि यार बॉडी में जब हम डेटा एक्सेस कर रहे होंगे तो आपको यूज़ इसका मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। चलो, और दूसरा हमें क्या यूज़ करना है, हमें app.use express.static फाइल का यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ से सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है। देखो, app.use बेसिकली एक मिडलवेयर है, app.use एक मिडलवेयर है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्रेस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो हमने बोला है express.static, ठीक है। express.static करके हम बेसिकली क्या करें, हम किसी अगर फोल्डर को पब्लिक बनाना होता है, अगर हमें किसी फोल्डर को पब्लिक बनाना है जिससे कि भाई कोई भी बाहर का बंदा भी उस फोल्डर को एक्सेस कर सके, मतलब उस फोल्डर के कंटेंट को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, express.static का यूज़ करना पड़ता है। तो इसी की मदद से हम एक पब्लिक नाम के फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, पब्लिक बनाना चाहते हैं, बट यहाँ यार पब्लिक नाम का तो कोई फोल्डर है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक पब्लिक नाम का फोल्डर बना देंगे, ठीक है। तो ये जो पब्लिक नाम का फोल्डर है, अब मैं इसके अंदर कुछ भी रखूँ तो उसको कोई भी बंदा आराम से एक्सेस कर सकता है, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ app.set_view_engine, ठीक है। अभी आपने देखा कि यार हमने package.json के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल किया था जो कि EJS है, ठीक है। और इसी EJS का यूज़ करके हम अपना व्यू बनाएंगे जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। व्यू मतलब इंटरफेस, ठीक है, जिससे हमारा बंदा इंटरेक्ट करेगा, जिससे हमारा यूज़र इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ सेट करना पड़ता है कि हम कौन सा व्यू इंजन यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम EJS जो हमने इंस्टॉल किया उस व्यू इंजन का यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सेट करेंगे सबसे पहले अपना व्यू इंजन, ठीक है। तो व्यू इंजन को भी हम सेट करेंगे इस तरीके से, app.set व्यू इंजन हम लिखेंगे और व्यू इंजन के बाद जो भी हम इंजन जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमने कौन सा इंस्टॉल किया, हमने EJS का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि भाई हम EJS व्यू इंजन को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कैसे यूज़ करोगे, कोई इशू नहीं है, अभी जैसे से हम आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। फाइनली हम बेसिकली अब राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो राउट्स को हम एक अलग फाइल, अलग फोल्डर के अंदर बनाएंगे, ठीक। तो हम राउट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक index.js नाम से एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। हमें अपने राउट्स डिफाइन करना है, ठीक है। तो राउट्स हम इस राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं राउट्स नाम का, ठीक है। और इस राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.js नाम से, ठीक है। तो हम लिखेंगे index.js, राइट। अब यहाँ index.js नाम से एक फाइल बना लिए और हम अगर इस index.js नाम की फाइल को यूज़ करना चाहते हैं एज एन राउट्स, तो हम यहाँ सिंपल सा लिखते हैं। हम यहाँ सिंपल सा अपना जो भी हम नाम देना चाहते हैं अपने राउट्स वाले फोल्डर को, ठीक है, हम यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इंडेक्स राउट दिया है, आप चाहो तो भाई कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक। तो हम चलो इसी केस में इंडेक्स राउट्स ही नाम इसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर का क्या मतलब है कि हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। कौन सी फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे, इस index.js नाम के अंदर जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिक्वायर करना पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू रिक्वायर और EQUIRE, ठीक है। और EQUIRE वही कमांड है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी पैकेजेस को अपने Node.js के एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ से इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यार हम यहाँ रूट से शुरू करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर और फिर इसके अंदर हमारी जो index.js नाम की फाइल है हम उसको इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। और इसके अंदर भाई जिस भी हम चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे वो सारा का सारा यहाँ एक्सपोर्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, index.route के अंदर, ठीक। फाइनली हम इस राउट को क्योंकि यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे app.use और इसके बाद मैंने ये
कॉलन के अंदर क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, अब ये फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा कि भाई इस राउट के अंदर मैं जितने भी राउट डिफाइन करूंगा वो सारे के सारे कहाँ से शुरू होंगे, मेरे रूट राउट से शुरू होंगे। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस राउट वाले फोल्डर के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर, यूज़र नाम का राउट बनाता हूँ, तो वो यूज़र नाम का जो राउट है वो कहाँ से डिफाइन होगा, वो स्लैश यूज़र आएगा। ठीक है, अगर मैंने अंदर एक कुक नाम का राउट डिफाइन किया तो वो कहाँ से, वो कैसे बनेगा, स्लैश कुक नाम से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ स्लैश दे दिया और स्लैश के आगे मैं कॉमा डाल के अपने इस राउट्स वाले को डायरेक्टली यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स राउट्स। ठीक है, ओके, चलो अब इतने तक अपने को समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि इसके आगे अपने को क्या करना है। इसके आगे हमें यार सबसे पहले तो इंडेक्स राउट्स के अंदर अपने को राउट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो राउट्स डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने राउट्स नाम का फोल्डर बनाया था इसके अंदर जो index.json नाम की फाइल बनाई थी, हम इसके अंदर आएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ अपने राउट्स डिफाइन करेंगे। चलो सबसे पहले इस फाइल के अंदर चले जाते हैं। एक्सप्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ हमें रिक्वायर करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपने राउट्स नाम का एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, और राउट्स नाम के वेरिएबल लेने के बाद यहाँ हम एक्सप्रेस डॉट राउट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये एक्सप्रेस डॉट राउट है, ये एक्सप्रेस का एक मेथड है, राइट। इसका हम यूज़ करके ये राउट्स अपने डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली जो भी इस राउट्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैं लिखूँगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और फिर यहाँ हम अपना राउटर लिख देंगे। ठीक है, राउटर मतलब यही जो मैंने वेरिएबल यहाँ लिखा है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट। और इसी राउटर के अंदर हम अपने बाकी सारे के सारे पाथ बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ गेट पाथ बना रहा हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट तो मतलब मैं यहाँ एक पोस्ट पाथ बनाऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँगा राउटर डॉट पुट, राइट, तो मैं एक पुट API बनाऊँगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया राउटर डॉट डिलीट तो मैं यहाँ अपनी एक डिलीट की API बनाऊँगा। ठीक है, फाइनली यार हम इन चारों APIs का यूज़ करेंगे, बट फिलहाल हम शुरू करते हैं एक्सप्रेस डॉट गेट से। किससे, एक्सप्रेस डॉट गेट से। और हम जो सबसे पहला अपना राउट डिफाइन करना चाहते हैं इस 400 स्लैश के आगे, वो होगा स्लैश टू डू। ठीक है, तो हम स्लैश टू डू नाम का राउट डिफाइन करना चाहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा सेमीकोलन लूँगा। ठीक है, और उसके अंदर फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश करके टू डू लिख दूंगा। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये राउट के अंदर दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, पहला आएगा रिक्वेस्ट और दूसरा आएगा रिस्पॉन्स। ठीक, क्या आएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसके बाद अगर कोई भी बंदा इस राउट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भाई सबसे पहले तो क्या करो, उसको सेंड कर दो। ठीक है, क्या सेंड कर दो, तो यार देखो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट जो भी यूज़र मेरे को भेजेगा वो सारा का सारा रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, और रिस्पॉन्स जो मैं यूज़र को भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर कोई भी बंदा इस पाथ को एक्सेस करना चाहता है तो मैं यहाँ उसको एक मैसेज दूंगा, एक्सेस टू डू लिस्ट। राइट, मान लो कि मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इस टू डू पाथ को हिट करूँ तो ये देखो मेरे पास ये मैसेज आ गया, यू आर एबल टू एक्सेस टू डू लिस्ट। ठीक है, तो आप इस पाथ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक स्लैश टू डू नाम का पाथ फाइनली डिफाइन कर दिया। और अगर मैं इसको दोबारा से कमेंट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं पाथ में नहीं डिफाइन किया होता तो क्या होता, तो अगर मैं इसी राउट को जाके हिट करूँ तो मेरे को मिलता कि भैया ये जो पाथ है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा कि हम एक सिंपल सा गेट राउट किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ चीज़ ये आती है कि यार हम यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ अपनी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट। ठीक है, पूरी की पूरी टू डू लिस्ट जो भी मेरे पास होगी, टू डू मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, वो पूरी की पूरी लिस्ट हम इस टू डू वाले पाथ पे डिफाइन मतलब रिटर्न कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मेरे को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम बनाएंगे टू डू नाम से। तो हम लिखेंगे टू डूज नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, तो इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक आईडी होगी। ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो मेरे टू डू है, टू डू की आईडी होगी, और फिर इसके अंदर टास्क होगा। ठीक है भैया, कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट रख देते हैं भाई, कोई भी डिफ़ॉल्ट टास्क, जिसको मैंने लिख दिया बाय मिल्क। और इस बाय मिल्क को करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस टू डूज के अंदर जो भी डेटा है हम इसको यहाँ रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिटर्न कराना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैं यहाँ सिंपल सा अगर टू डू यहाँ से सेंड कर दूँ, तो अब अगर मैं इस पाथ पे जाऊँ तो अब मेरे को इस टू डू वाले पाथ पे मेरे को ये जेसन डेटा मिलेगा। ठीक है, कौन सा डेटा यार, ये देखो
ये जो मैंने वहाँ डेटा बनाया था, ठीक है, इस ऐप क्या बोलते हैं, इस एरे के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ डायरेक्टली अपने इस UI पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिर फाइनली यार मैं यहाँ इस तरीके से अपना डेटा नहीं सेव करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता, मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ एक पेज, राइट, एक HTML पेज, और उस पेज के अंदर ये मेरा टू डू का डेटा आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को response.json का यूज़ ना करके मेरे को यूज़ करना पड़ेगा response.render का, ठीक है, किसका, response.render का, राइट। अब इस response.render की मदद से बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस व्यू इंजन के अंदर जो मैंने अपना व्यू डिफाइन किया था, यहाँ अगर आप देखो server.js के अंदर मैंने यहाँ अपना व्यू डिफाइन किया था, व्यू इंजन, राइट। और मैंने व्यू इंजन के अंदर क्या डिफाइन किया था कि यार ये मेरा कौन सा व्यू इंजन में यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ EJS व्यू इंजन का, ठीक है। बट अभी तक मैंने अपना व्यू फोल्डर डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कौन सा फोल्डर डिफाइन नहीं किया, मैंने अपना एक व्यू फोल्डर अभी तक डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो वही मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्यू फोल्डर मेरे को डिफाइन करने के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही एक फोल्डर बनाना पड़ेगा व्यूज नाम से, ठीक है, किस नाम से, व्यू नाम से मेरे को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो भी यहाँ चीज़ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं index.ejs नाम से एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल से एक HTML टेम्पलेट कॉल करा देता हूँ, ठीक। और इस टेम्पलेट के टाइटल में दे देता हूँ कि भैया टू डू लिस्ट, ये मेरा कौन सा होगा, ये मेरा टू डू लिस्ट होगा, राइट। तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ टू डू लिस्ट, ठीक। और इसके बाद मैं टाइटल के साथ यहाँ एक h1 टैग दे देता हूँ, ठीक है। और इस h1 टैग के अंदर भी मैं अपना टू डू लिस्ट ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिख दिया टू डू लिस्ट, राइट। इसको सेव कर लेते हैं और मान लो कि मैं इस फाइल को, इस index.js नाम की फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरे को करने के लिए सबसे पहले तो वही अपना server.js के अंदर नहीं, इस routes.index.js के अंदर आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ जो मैंने रेंडर लिखा है, ठीक है, इस रेंडर के आगे मेरे को लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो पाथ है ये किस फाइल को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो app.render बेसिकली मेरे को बोल रहा है कि भाई व्यू के अंदर मैं सबसे पहले जाऊँगा, ये तो मेरे को पता है, ठीक। बट व्यू के अंदर मैं किस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं व्यू के अंदर इंडेक्स नाम की फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट, ठीक है। तो मैं बेसिकली सिंपल से इस कॉलन के अंदर इस इंडेक्स को लिख दूंगा, ठीक है। इंडेक्स को लिखने के बाद मैं यहाँ जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, मैं यहाँ वो डेटा लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार मैं यहाँ टू डू का जो डेटा है वो इस इंडेक्स फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ इस तरीके से टू डू एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया। तो अब यार बेसिकली अगर मेरे को इस टू डूज नाम के जो मैंने यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ अपने इस index.ejs फाइल के अंदर, तो मैं ये एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि अब ये टू डू नाम का जो सेक्शन है, ठीक है, टू डू नाम का जो राउट है, क्या मैं इस पे इस इंडेक्स वाली फाइल को एक्सेस कर पाया हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ दोबारा से आते हैं, ठीक, और यहाँ इस बात को दोबारा से हिट करके देखते हैं। तो हिट करोगे तो आपको क्या है कि भैया आप जो भी आप व्यू के अंदर ये इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली यार ये एरर क्यों है, ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ व्यू नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, इंस्टेड हमें व्यूज़ नाम का फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो हमने व्यूज़ नाम का फोल्डर बना दिया, index.ejs एज इट इज़ रहेगा। अब मैं अगर इस टू डू नाम के अपने पाथ को एक्सेस करना चाहूँगा तो मेरे पास ये अपना जो भी मेरे इस फाइल का कंटेंट था index.ejs के अंदर वो मेरे को यहाँ एक्सेस हो जाएगा, ठीक। कंफर्म करने के लिए हम इस डेटा को दोबारा से चेंज कर लेते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद मैं इस पाथ को दोबारा हिट करता हूँ। तो आप देखो वही कंटेंट जो मैंने यहाँ इस EJS नाम के फाइल के अंदर डिफाइन किया था वो सारा का सारा एज इट इज़ हमें यहाँ मिल रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इस टू डू लिस्ट के अंदर, इस टू डू लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हमें एक्सेस करना है हमें ये डेटा जो कि हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा डेटा यार, यही डेटा जो हमने यहाँ इस राउट्स नाम के फोल्डर के अंदर जो हमने टू डू नाम का डेटा यहाँ पास किया है, ठीक है। अगर मैं इस डेटा को इस फाइल के अंदर जो कि मेरा व्यू के अंदर index.js नाम की फाइल है यहाँ आगे एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ रेंडर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि ये जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा एक मैप है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेरा एक एरे है, ठीक है। तो एरे में हम मैप लगा सकते हैं। तो मान लो फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि यार मेरे पास ये डेटा आ रहा है, हमारे पास कौन सा डेटा आ रहा है, मेरे पास टू डू नाम का डेटा आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया टू डू, और टू डू के बाद जैसे हम जावास्क्रिप्ट में मैप लगाते हैं हम सिंपल वही लिखेंगे मैप, ठीक। और मैप के बाद मैंने यहाँ लिख दिया EL, राइट, क्या लिख दिया EL। अब मान लो इस EL के डेटा में, अब ये जो मान लो EL का मेरे पास डेटा है, ठीक है,
मैं यहाँ एक h1 टैग लेता हूँ, ठीक है, और इस h1 टैग के अंदर जो भी इस EL का डेटा है मैं उसको रेंडर करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया EL डॉट। अब मेरे पास EL डॉट करने के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो EL डॉट करने के बाद मेरे पास दो चीज़ें यहाँ आ सकती हैं, ठीक है, पहला कि भाई कौन सा लिस्ट है, लिस्ट नंबर क्या है, ठीक है, और मेरे पास दूसरा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि मान लो कि अब मैं h1 टैग यहाँ नहीं लेता, मान लो कि मैं यहाँ लेता हूँ h3 टैग, ठीक, और सेम मैं यहाँ एक स्पैन लेता हूँ, एक स्पैन टैग ले लेता हूँ, ठीक है, SPAN नाम से एक टैग ले लेता हूँ, SPAN, ठीक है, स्पैन टैग ले लेते हैं। अब ओपनिंग लिए तो भाई क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट, तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ से अपने को दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जब भी हम किसी एरे को ऊपर मैप करते हैं तो हमें यहाँ से दो चीज़ें मिलती है, एक तो उसकी वैल्यू मिलती है, राइट, और दूसरा हमें उसका इंडेक्स मिलता है, ठीक है। तो मान लो मैं इस स्पैन के अंदर इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, और इंडेक्स के बाद मैं एक सिंपल सा डॉट लगा देना चाहता हूँ, ठीक। एट द सेम टाइम मुझे क्या करना है, मुझे ये जो EL के अंदर जो डेटा आएगा, ठीक है, EL के अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो डेटा है, एक तो ID है और एक मेरा एक टास्क है, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ एक तो इंडेक्स को रेंडर करा लिया और दूसरा मैं यहाँ रेंडर कराना चाहता हूँ टास्क को, TAS का टास्क, ठीक। अब यार सिंपल सा अगर मैं आपको UI में जाकर दिखाऊँ तो आपको लगेगा कि शायद ये रेंडर हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको ऐसा कुछ भी रेंडर होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, आपको todo.map EL इंडेक्स जैसा मैंने लिखा आपको वैसा तो दिख रहा है, मगर यहाँ डेटा तो नहीं आया, राइट। तो अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हमारे पास ध्यान से हमें देखना है कि अगर हमें EJS नाम के फाइल के अंदर डेटा को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को ये सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो EJS का ये सिंटेक्स है जब भी मैं कोई जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरा कोड है, ये जो मेरा कोड आपको दिख रहा है यहाँ, ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट कोड है, राइट। तो मैं इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर रखूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। यही सेम चीज़ मैं सभी जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट। अब मेरे को इसको भी इस स्ट्रक्चर के अंदर रखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया कि चलो ठीक है हम यही काम करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये भी मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट। तो हमने यहाँ सबसे पहले एक परसेंटेज साइन लिया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया और इसको भी जाके उठा के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली यार जो चीज़ें मेरे को रेंडर करानी है, ठीक है, उसके लिए मैं सेम यही सिंटेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन डालेंगे, ठीक है, उसके बाद 2% का साइन डालेंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ एक इक्वल टू साइन का भी यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यार देखो दो तरीके के सिंटेक्स है, एक तो ये वाला सिंटेक्स हो गया और एक ये वाला सिंटेक्स हो गया। जो भी चीज़ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसको मैं इक्वल टू के साथ रखूँगा, ठीक है। और जो मैं दिखाना नहीं चाहता इस फ्रंट एंड पे, ठीक है, उसको मैं कहाँ डालूंगा, उसको मैं इस बिना इक्वल टू वाले साइन के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो ये भी मेरा ओपनिंग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। यहाँ भी मेरा ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, मगर इस ओपनिंग के साथ एक इक्वल टू है और इस इक्वल टू का मतलब है कि यार मैं जो भी इसके अंदर डालूँ वो मुझे यूज़र को दिखाना है, ठीक है। चलो अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इस स्पैन टैग के अंदर आ जाते हैं, ठीक। और स्पैन टैग के अंदर आने के बाद ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। इंडेक्स को हमने इसके अंदर रख दिया, ठीक। हम यही काम करेंगे इसके साथ भी EL.task के अंदर भी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यही सेम सिंटेक्स का यूज़ करेंगे। हम यहाँ लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन 2% साइन, राइट, और इसके बाद हम इसके अंदर रख देंगे EL.task को, क्या रखेंगे, EL.task को यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलो जाते हैं अपनी UI पे और चेक करते हैं कि भाई कुछ अलग सा हुआ कि नहीं, ठीक है। इसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ 0 के बाद यहाँ 0 तो प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 मेरा कहाँ से आ रहा है, ये इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो भी इंडेक्स है, ठीक है, जो भी पहला इंडेक्स आया वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। बट अब बात आती है कि ठीक है यार, क्या मेरे को 0 प्रिंट कराना है, नहीं यार, क्योंकि जो मेरा नंबर ऑफ लिस्ट है, ठीक है, जो भी मेरा नंबर ऑफ लिस्ट है वो 0 से शुरू होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इस इंडेक्स के अंदर एक चीज़ 1 और प्लस करा दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर इस UI पे जाऊँ, इसको दोबारा हिट करूँ तो अब मेरा नंबर शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। तो मेरा टू डू लिस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, नंबर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। बट अब मेरे को क्वेश्चन आता है कि यार चलो ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि ऐसा है, ठीक है। बट ये जो टास्क है, टास्क क्यों नहीं रेंडर हुआ, ठीक है। टास्क इसलिए रेंडर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ किया, राइट। सिंपल सी बात है। हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब मैं अगर यहाँ जाऊँ और इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो आप देखो आपको यहाँ टास्क में मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा पहला टास्क क्या है, बाय मिल्क, राइट। मेरा पहला टास्क क्या है, बाय मिल्क। हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, यहाँ गैप दे देते हैं, तो अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर
सही सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एंटर करो तो देखो मेरा पहला लिस्ट यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, मान लो कि मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं, मैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट अगर डाल दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि अब मैंने यहाँ ID दे दी 2, ठीक, और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, मतलब टास्क ऐड कर दिया बाइक बनाना, BANANA बनाना, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा से अपनी UI पे जाते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो अब मेरे पास दोनों मेरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। ठीक है, बाय मिल्क, बाय बनाना। ठीक है, इसका मतलब यार हम यहाँ अपने टू डू लिस्ट को तो प्रिंट करा पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अब मेरे को यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मेरे को 2 और बटन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक 2 बटन चाहिए। तो 2 बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक सबसे पहले तो लूँगा डिव टैग, राइट, और उस डिव टैग के अंदर मैं यहाँ 2 बटन बनाऊँगा। ठीक है, 2 नहीं, सबसे पहले तो 1 बनाते हैं और उस एक बटन का नाम होगा डिलीट। ठीक, तो अगर यार मेरे को इस टू डू लिस्ट को में से कोई भी लिस्ट को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं किस बटन का यूज़ करूँगा, मैं इस डिलीट बटन का यूज़ करूँगा। ठीक, मगर अब ये जो डिलीट वाला बटन होगा ये सबके लिए एक तो होगा नहीं, है ना, सबके साथ एक एक होगा। ठीक है, तो मेरे को डालना पड़ेगा इसको किसके अंदर, मुझे इस बटन को डालना पड़ेगा इस मैप के अंदर। ठीक है, तो इस मैप के अंदर आके हम इस डिलीट बटन को ऐड कर देता हूँ। अब ये जो बटन है वो हर एक टू डू के लिए बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो अभी हर टू डू के लिए एक डिलीट का बटन बन रहा है। ठीक है, तो बट यार ये डिव के साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ स्पैन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पैन टैग से क्या होगा, ये जो आएगा ये अपने हो सकता है इसके सामने आ जाए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, बट अभी आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ H3 टैग लिया हुआ है। ठीक है, और H3 के बाद मैंने स्पैन यूज़ किया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस H3 के अंदर ही इसको भी रैप कर देते हैं। ठीक है, हम इस वाले बटन को भी इस H3 टैग के अंदर रैप कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये दोनों सेम लाइन में आ गए। ठीक है, तो अब ये पता चल रहा है कि यार अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट होना चाहिए, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो अपन ने ये बटन सेट कर लिया, राइट। अब हमें और एक बटन की ज़रूरत है। ठीक है, और वो क्या, हमें एक और बटन की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए क्या करे, इसको एडिट करने का काम करे। ठीक है, तो हम यहाँ एक और बटन बनाएंगे सेम। ठीक है, और इस बारी हम इस बटन को नाम देंगे एडिट, राइट। क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे एडिट, राइट। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको एक एडिट नाम का बटन मिल गया और एक डिलीट नाम का बटन मिल गया। एडिट नाम का बटन क्या करेगा यार, इसको एडिट करने का काम करेगा, और जो डिलीट नाम का बटन है यार वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम करेगा। ठीक है, सिंपल है। चलो अब बात आती है कि चलो ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया कि एक एडिट नाम का बटन बना लिया और एक डिलीट नाम का बटन बना लिया, राइट। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है, नेक्स्ट चैलेंज ये है कि भैया ये एडिट और डिलीट होगा कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए दोबारा से बनाना पड़ेगा एक राउट, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपने राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा और इसके लिए अब दोबारा से हमें बनाने पड़ेंगे राउट्स, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि हमें इन 4 राउट्स का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ एक और राउट डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो कि मुझे एक दूसरी UI पे लेके जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को और एक UI बनानी पड़ेगी जहाँ की मैं इस पोस्ट के डेटा को एडिट कर सकूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक UI बना लेते हैं और इस बार हम जो एक UI बनाएंगे वो बनाएंगे न्यू डेटा ऐड करने के। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया new.ejs नाम से हमने एक ID बना ली। ठीक है, हमने एक व्यू बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले HTML कंटेंट रेंडर करूँगा, तो मैंने लिख दिया HTML5 का यूज़ करेंगे, तो मैंने लिख दिया HTML5 को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। और इसके बाद मैं लिख दूंगा कि क्रिएट न्यू टू डू, क्रिएट न्यू टू डू, और यही हम सेम चीज़ यहाँ एक हेडिंग देंगे H1 नाम से और हम यहाँ लिख देंगे क्रिएट न्यू टू डू। ठीक है, तो हम यहाँ एक न्यू टू डू क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस न्यू टू डू को हम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए, और इस फॉर्म के अंदर एक सिंपल सा हम फॉर्म बनाएंगे और इस फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट फील्ड लेंगे। अब ये जो इनपुट फील्ड आएगा, ठीक है, ये एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड होगा। ठीक, और हम इस इनपुट फील्ड को एक नाम देंगे। तो मान लो कि मैं इसको नाम देता हूँ टू डू नाम। ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, इसको टू डू नाम दे दिया, और टू डू के बाद फिर मैं और कुछ नहीं करता, मैं एक नीचे एक बटन दे देता हूँ, मैं नीचे एक बटन रेंडर कर देता हूँ। ठीक, और उस बटन को मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, अब टाइप मैंने सबमिट क्यों दिया आपको वही बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ टाइप इक्वल्स टू सबमिट, तो इसका मतलब हो गया कि यार जैसे ही मैं इस बटन को हिट करूँगा, जो भी इस बटन को मैं नाम दूंगा, जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो क्या होगा, ये फॉर्म के अंदर मैं जो भी एक्शन दूंगा वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इस फॉर्म के अंदर मैं जो भी एक्शन दूंगा और मेथड दूंगा वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है, एक तो हमें डिफाइन करना पड़ता है मेथड और दूसरा हमें डिफाइन करना पड़ता है एक्शन। ठीक है, एक हमें डिफाइन करना पड़ता है मेथड,
दूसरा हमें डिफाइन करना पड़ता है एक्शन, ठीक है। तो भाई मैं कौन सा मेथड का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करना चाहता हूँ। अब जब मैंने यहाँ से पोस्ट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही मेरा सबमिट बटन हिट होगा एक एपीआई रिक्वेस्ट बजेगी, और जो एपीआई रिक्वेस्ट बजेगी उसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो इस राउटर के अंदर जो हमें अब नेक्स्ट पाथ बनाना है वो गेट का नहीं होगा, वो होगा पोस्ट का। किसका होगा वो हमारा होगा एक पोस्ट राउट होगा। तो चलो हम यहाँ एक न्यू नाम से एक राउट बना लेते हैं, न्यू टू डू नाम से, ठीक है। चलो न्यू नाम से बना लेते हैं, राइट। नहीं यार, न्यू नाम से नहीं बनाएंगे, हम न्यू टू डू नाम से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला न्यू टू डू नाम से हम एक राउट बना लेते हैं, और इसका जो मेथड होगा वो गेट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा पोस्ट राउट, ठीक। तो बेसिकली हम इस राउट का यूज़ करेंगे नई टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए। मतलब हमने हम यहाँ इस व्यू के अंदर, कौन सी व्यू के अंदर, जो हम यहाँ इस न्यू के अंदर बना रहे हैं, यहाँ जो भी बंदा इस इनपुट के अंदर डालेगा, जैसे सबमिट बटन दबाएगा तो वो जो टू डू लिस्ट है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। कौन सी लिस्ट के अंदर, तो वो हमारे इस टू डू नाम के लिस्ट के अंदर ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही वो ऐड हो जाएगी तो हमें यूआई पे वो दिख जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल। चलो अब हमने ये चीज़ तो समझ ली कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अब बात आती है हम करेंगे कैसे। करने का यार प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जब हमने जब ये राउट डिफाइन कर लिया, ठीक है, बट उससे पहले ये राउट का हम यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले यार अपने इस व्यू को रेंडर करना चाहते हैं, ठीक है। हम अपने इस व्यू को रेंडर करना चाहते हैं। कौन सी व्यू को, जो हमने इस न्यू के अंदर बनी, ये जो राउट्स, ये जो व्यू बनाया है, ठीक है, क्रिएट न्यू टू डू नाम का जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं, हम इसको दिखाना चाहते हैं यूज़र को, ठीक है। तो दिखाने के लिए भी एक राउट बनाना पड़ेगा, और वो होगा गेट राउट, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम सर्वर से लेना चाहते हैं जब हम डेटा, ठीक है, जब हम सर्वर से डेटा लाना चाहते हैं तो हमें गेट राउट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने गेट राउट बनाया, और इस बार हमने इसको नाम दे दिया न्यू। क्या नाम दे दिया, न्यू, राइट। और हम यहाँ इस बार एंटर करना चाहते हैं इंडेक्स को नहीं, ठीक। अगर मैंने इसको इंडेक्स दिया तो इसका क्या मतलब है कि वो किस फाइल को एक्सेस करेगा, इस इंडेक्स नाम के फाइल को एक्सेस करेगा। बट अगर मेरे को इस न्यू नाम के फाइल को एक्सेस करना है तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर की जगह न्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, न्यू लिखना पड़ेगा। और यार मैं इस बार मान लो कि कोई भी डेटा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, तो मैं मान लो यहाँ से डेटा को भी हटा सकता हूँ, ठीक। क्या कर सकता हूँ, डेटा को भी हटा सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मान लो यार इस बार मैं यहाँ से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं करा, ठीक है। सेव कर लेते हैं, और इस न्यू पाथ को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, स्लैश टू डू की जगह में अगर मैं न्यू लिख दूँ, ठीक, तो अब देखो कि यार मेरे पास वो क्रिएट न्यू टू डू जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है, वो पाथ आ गया। अब यहाँ एक इनपुट फील्ड भी आ गया, ठीक है। बट अभी मेरे पास सबमिट बटन नहीं आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने सबमिट बटन को कोई नाम ही नहीं दिया। तो मैंने लिख दिया ऐड न्यू ऐड टू डू। मान लो कि मैंने ऐड टू डू नाम से एक बटन बना दिया, राइट। अब अगर आप यहाँ जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको एक ऐड टू डू नाम का एक बटन मिल गया, ठीक है। तो अब अगर मैं यार यहाँ से बाय चॉकलेट लिख दूँ, CHOCLATE, राइट, और मैं इसको ऐड करूँ, कुछ नहीं हुआ। एक पोस्ट रिक्वेस्ट तो हिट हुई, मगर यहाँ से कुछ हुआ नहीं, राइट। इसका क्या मतलब है कि यार अभी ये जो मेरा राउट है वो काम नहीं कर रहा। तो अब यार हमने यहाँ ये तो डिफाइन कर दिया कि भाई हम कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ही ये जो रिक्वेस्ट बजेगी, मतलब जैसे ही में हम सबमिट दबाएंगे, ठीक है, तो भाई कोई ना कोई पाथ हिट होगा, ठीक है। तो हमने इस पाथ का मेथड तो डिफाइन कर दिया, बट हमने यहाँ पाथ अभी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ अपने इस राउट नाम के फोल्डर के अंदर कौन सा पाथ बना रहे थे, ठीक है, एक नया टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम बना रहे थे न्यू टू डू नाम का, ठीक है। तो हम बेसिकली इसी पाथ को वहाँ रेंडर कराएंगे। कहाँ, हमने इसको देंगे हम इस न्यू टू डू नाम का जो पाथ है, ठीक है, हम इसको देंगे कहाँ, हम इसे देंगे अपने व्यू इंजन के अंदर, ठीक है। इस न्यू वाले के हम अंदर एक्शन के अंदर हम इसे देंगे स्लैश न्यू टू डू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगेगी कौन से पाथ पर, न्यू टू डू नाम के पाथ पर हमारा ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट बजेगी, ठीक है। और पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, वो सीधा आएगी इस पोस्ट वाले मेथड में, जहाँ की हमने स्लैश टू डू नाम से पाथ डिफाइन किया है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या जो भी उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर डेटा आएगा, ठीक है। कौन सा डेटा आएगा, ये जो हमारा इस फॉर्म से निकल के जाएगा, ठीक है, इस इनपुट फील्ड से निकल के जाएगा, वो अपने को डेटा यहाँ एक्सेस होगा, ठीक है। और उस फील्ड को हम उस डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इस टू डू नाम से, ठीक है। हमें ये टू डू नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें एक टू डू नाम की फील्ड होगी, और उस फील्ड के अंदर जो भी हम इस इनपुट फील्ड के अंदर डालेंगे वो डेटा उसके अंदर आएगा, ठीक है। अब आपको दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ कंसोल कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ कंसोल करना पड़ेगा।
बट क्या कंसोल करना पड़ेगा, हमें बॉडी को कंसोल करना पड़ेगा। जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा आ रहा है हमें वो देखना है, राइट। तो मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट बॉडी नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। इस बॉडी के अंदर भैया जो भी आ रहा है ना वो मेरे को यहाँ क्या कराना है, कंसोल कराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कराना चाहता हूँ और सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ कि बॉडी के अंदर आ क्या रहा है या कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो हमने पार्ट डिफाइन कर दिया, राइट। हमने यहाँ न्यू के अंदर ये मेथड डिफाइन कर दिया और एक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक। और फिर फाइनली ये सबमिट नाम के बटन पे यहाँ टाइप भी डिफाइन कर दिया, भाई इस बटन का जो टाइप होगा वो सबमिट होगा। और यहाँ जो भी हम वैल्यू लेंगे वो एज एन टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट मतलब एज एन स्ट्रिंग यहाँ से जाएगा, ठीक। और ये जो मेरे पास डेटा है और जो स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा आगे जाके, ये जो मेरा बॉडी पार्सर है उसको चेंज कर देगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये इसीलिए हम इस बॉडी पार्सर का यूज़ करते हैं। बट चलो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मान लो मैंने बाय चॉकलेट किया, यहाँ ऐड टू डू लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ देखने के लिए कि यार ये जो मेरे पास डेटा है ये मेरे बॉडी के अंदर आया कि नहीं, कौन से बॉडी के अंदर, ये जो मैंने कंसोल में लगाया, तो हम यहाँ चेक करते हैं। तो यार यहाँ अभी तक कोई डेटा नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्या गड़बड़ है कि भैया हमारे पास अभी तक ये रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर जो भी आप डेटा की बात कर रहे हो न्यू टू डू वाले पाथ पे, मेरे पास ऐसा कोई डेटा आया नहीं है, ठीक है। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मान लो सेंड किया, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से कुछ रिस्पांस भी सेंड कर देता हूँ, ठीक। और रिस्पांस नहीं, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि यार जैसे ही ये चीज़ हो, मतलब जैसे ही मान लो कि मेरे पास डेटा आए तो मैं इसको रीडायरेक्ट करा देना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, हम इसको रीडायरेक्ट करा देना चाहते हैं अपने होम पाथ पे, ठीक है, जो मेरा होम राउट था, या फिर चलो मान लो जो मैं टू डू वाले राउट था मैं उसको इस पाथ पे रीडायरेक्ट करा देना चाहता हूँ जैसे ही यूज़र ने अपना डेटा सेव कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि यार ये जो मेरे पास इसको हिट करने के बाद क्या हम जो टू डू वाला पाथ है वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं जा पाते। इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर आप देखोगे तो हम यहाँ इस न्यू पाथ पर आ गए, ठीक है, स्लैश न्यू पाथ पर आ गए, बट हम वहाँ नहीं गए जहाँ हम जाना चाहते थे। स्लैश न्यू हिट हुआ, मान लो मैंने कुछ ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ ऐड किया और हम यहाँ पहुँच गए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ अब स्लैश न्यू पे आओगे, स्लैश न्यू पाथ पे आओगे और आप अपने यहाँ एक टास्क ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ न्यू टास्क ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद जैसे मैं इसको हिट करूँ, ठीक, तो मैं यहाँ दोबारा से स्लैश न्यू टू डू पाथ पर आ गया, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने रीडायरेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ एक रीडायरेक्ट लगाया हुआ है। बट हमें क्या, हमें इस बॉडी को देखना है कि इस बॉडी के अंदर बेसिकली आ क्या रहा है। तो अगर हम देखूँ तो इस बॉडी के अंदर मेरा न्यू टास्क आ गया है, ठीक है। क्या आ गया, टू डू नाम से मेरी बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये टू डू नाम का एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, मतलब एक की वैल्यू पेयर आ रहा है जिसके अंदर मेरा न्यू टास्क जो भी मैंने यहाँ इनपुट में दिया था वो यहाँ मेरे को मिल गया, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नई आईडी बनानी है, ठीक है, एक नया आईडी बनाना है, एक नया टास्क बनाना है और उसको बेसिकली इस टू डू नाम के लिस्ट के अंदर पुश करा देना है, ठीक है। और पुश करते क्या होगा, जैसे ही वो जो मेरा टू डू है जो मैंने ऐड किया अभी वो जाके यहाँ नेक्स्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होगी, अब ये चीज़ यार सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले तो ये कैप्चर करना है कि भैया ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसके अंदर अभी कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, क्या है, ये जो बॉडी है इसके अंदर अभी कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इस बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं भाई मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितने हैं, तो इसको चेक करने के लिए मेरे को टू डूज डॉट लेंथ निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा टू डू है वो एक एरे है, ठीक है, तो इससे मेरे को लेंथ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो अभी के लिए 2 लेंथ है, तो मेरा जो तीसरा वाला आईडी होगा, ठीक है, जो इसके बाद जो मैं ऐड करूँगा उसकी आईडी में क्या रख सकता हूँ, उसको मैं रख सकता हूँ जो भी मेरी लेंथ है उसमें हम +1 कर देंगे, तो यहाँ जो आईडी होगी वो 3 हो जाएगी, राइट। चलो मैं अब जो आईडी सेट करूँगा वो 3 होगी, राइट। तो मैं लिख देंगे आईडी, एक हमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू टास्क, राइट, न्यू टास्क नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें होंगी, 2 फील्ड होंगी, एक तो आईडी नाम का फील्ड होगा, ठीक है, और एक फील्ड होगा हमारा टास्क नाम का फील्ड, ठीक। तो जो भी हमारा बॉडी के अंदर आ रहा था, फॉर एग्जांपल हम बॉडी डॉट टास्क कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी टास्क के अंदर जो वैल्यू आ रही थी, टास्क के अंदर मतलब जो भी हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो भी इस टास्क के अंदर वैल्यू आएगी वो हम कहाँ स्टोर करा देंगे, इस टास्क में स्टोर करा देंगे, ठीक। और जो आईडी होगी, आईडी में हम क्या स्टोर कराएंगे, हम जो टू डू डॉट लेंथ होगा उसमें हम एक वैल्यू ऐड करके स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो स्टोर हो जाएगा इस आईडी के अंदर, और जो भी मेरे पास बॉडी से हमने सेंड किया, मतलब
हमने यहाँ इस पाथ से इसको हिट करने के बाद ये जो हमारे पास टास्क के अंदर गया, ठीक है, इसको हम सेव करा देंगे इस टास्क के अंदर, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो हमारा न्यू टास्क है उसको हम पुश करा देंगे। कहाँ हम पुश कराएंगे? हम पुश करा देंगे इस टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है। इस टू डू लिस्ट के अंदर हम इसको ऐड करा देंगे। तो मैंने लिख दिया कि टू डूज डॉट पुश, हमारा टू डू हमारा क्या हो गया? एक एरे हो गया और उसके अंदर हमने इस न्यू टास्क को पुश करा दिया, ठीक है, सिंपल। अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। और इस बार हम एक बार दोबारा से इस पाथ को हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या अब मेरा जो एक नया पाथ है, ठीक है, वो जो मेरा नया टास्क है वो इस टास्क के अंदर ऐड होता है कि नहीं। और अगर ऐड हो जाता है तो जब मैं इस पाथ पर, इस स्लैश टू डू वाले अपने पाथ पर दोबारा से जाता हूँ तो क्या मेरे को वो लिस्ट जो कि यहाँ ऐड होगी, जो टास्क मेरे यहाँ ऐड होगा, वो मेरे को दिखता भी है कि नहीं, राइट। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय मैंगो। हम सबसे पहले काम करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं बाय मैंगो और यहाँ से हम ऐड को हिट करते हैं। तो आप देखो यार, यहाँ एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है यार? यहाँ मेरे पास जो तीसरा डेटा है, ठीक है, वो तो मेरे ऐड हुआ है, बट यहाँ मेरे को डेटा दिख नहीं रहा, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा? यहाँ मेरे को डेटा नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार या तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एज इट इज़ जैसा मैं चाहता था इस टू डूज के अंदर वो ऐसे पुश नहीं हुआ है, ठीक। या फिर यहाँ ये ऑब्जेक्ट इस बॉडी के अंदर डेटा आया नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, क्या यार बॉडी के अंदर डेटा आया है? यस यार, डेटा तो आया है, बट जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है? टू डू नाम से आ रहा है। और मैं इसको एक्सेस किस नाम से करना चाह रहा हूँ? टास्क नाम से ऐड करना चाहता हूँ। ये चीज़ गलत हो गई। तो हम इसको किस नाम से एक्सेस करेंगे? हम इसको टू डू नाम से एक्सेस करेंगे, ठीक है। जिस नाम से डेटा आ रहा है उसी नाम से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलो इसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं अपने सर्वर को। दोबारा से अपने यहाँ जाते हैं, अपने बैक ले लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, पीछे आते हैं और फिर दोबारा से इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं स्लैश न्यू वाले पाथ को, ठीक है। स्लैश न्यू वाले पाथ पर हम आ गए और हम यहाँ लिखेंगे बाय मैंगो और उसके बाद मैं यहाँ ऐड टू डू पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ मेरा जो न्यू टू डू लिस्ट है वो ऐड हो गया है, ठीक है। न्यू टू डू जो लिस्ट है वो ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं एक और न्यू टू डू बना सकता हूँ। एक न्यू पाथ पे मैं दोबारा से चला जाता हूँ और मान लो मैं यहाँ ऐड करता हूँ बाय चॉकलेट, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो देखो यार बाय चॉकलेट नाम का अभी जो चीज़ था, ठीक है, जो मेरा टास्क था वो यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐड तो करना सीख लिया। बट यार क्या मेरे को यहाँ ऐसे बार बार स्लैश बार बार न्यू करके जाने की ज़रूरत है? ठीक है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसी जगह पे एक बटन बना लूँ न्यू टास्क ऐड करने का? तो बिल्कुल बना सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले तो वही काम कर लेते हैं कि हम यहाँ बटन बना लेते हैं। हम यहाँ index.js के अंदर आते हैं और यहाँ सबसे नीचे जहाँ से मेरे ये S3 टैग ख़त्म होता है हम इसके बाहर आते हैं, राइट, ठीक है। और इसके बाहर आने के बाद हम यहाँ एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम इस मैप के बाहर आते हैं सबसे पहले तो, और इस मैप के बाहर एक बटन ऐड करेंगे और इस बटन को हम नाम दे देंगे एडिट नहीं, क्रिएट न्यू टू डू, राइट। हमने इसको बटन दिया और हमने इस बटन को क्या किया है कि यार हमने इस बटन को एक फॉर्म के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, हम इसको एक फॉर्म के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इस बटन है, ठीक है, इस बटन को हम बेसिकली एक नाम देंगे। सॉरी, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट सही कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट सही कर लिया। अब इसको मैंने इस बटन को टाइप दे दिया, क्या मैंने इसको टाइप दे दिया सबमिट। मैंने इसको टाइप दे दिया सबमिट और मैं एक्शन में डाल देता हूँ स्लैश न्यू, क्या कर देता हूँ स्लैश न्यू यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर कोई आपको कोई ज़रूरी नहीं कि देखो आप, एक तो ये तरीका हो गया, अगर आपको किसी दूसरे पाथ पे रीडायरेक्ट करना है तो या तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपल इस बटन टैग के अंदर ही एक href टैग होता है, ठीक है। एक href टैग होता है HTML के अंदर, उसके बारे में हमको ज़रूर पता होगा, हम सीधा उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया href या फिर a टैग हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एक a टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई हमें ज़रूरत नहीं कि हम बटन का यूज़ करें। तो मान लो मैं इस a टैग का यूज़ कर लेता हूँ और इस href के अंदर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा उस पाथ को जिस पाथ पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में पाथ क्या है, हमारे केस में स्लैश न्यू है और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ कि भैया इसका नाम क्या होगा। तो मैंने लिख दिया कि न्यू टास्क, ऐड न्यू टास्क, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अपने UI पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरे पास कोई ऐसा बटन टाइप कुछ ऐसा ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ये ऐड न्यू टास्क ऐड हो गया है।
अगर मैं अब इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे सारा का सारा डेटा जा चुका होगा, बट यहाँ भी गया नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हम ये ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम क्रिएट न्यू पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा से अपना कुछ टास्क यहाँ ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ गो फॉर रनिंग, राइट। हम यहाँ ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं और यार यहाँ देखो, यहाँ मेरा ये टास्क दोबारा से ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं जितने मर्जी टास्क यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। अभी आपको लिमिट नहीं है, राइट। तो हम यहाँ इस तरीके से अपने टास्क को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ ऐड करने का तो बना लिया। अब सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट क्या आता है यार, कि अगर मेरे को इस टास्क को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को इस टास्क को एडिट करना है, ठीक है। तो मैं इस एडिट पे क्लिक करके एक ऐसा यूआई खोलना चाहता हूँ जहाँ मैं इस टास्क को एडिट कर सकूँ, राइट, जहाँ मैं इसको एडिट कर सकूँ, ठीक है। तो अब एडिट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या मेरे को एक नया पाथ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या मेरे को एक नया व्यू बनाने की ज़रूरत है, तो यार यस, मेरे को यहाँ एक नया व्यू बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ एक एडिट नाम से एक व्यू बनाएंगे। तो मैं लिखूँगा EDITJEJS नाम से हमें एक पाथ बनाएंगे, ठीक है। हम एक व्यू बनाएंगे और यहाँ वही HTML5 का हम यूज़ करेंगे। तो HTML5 हमने कर लिया और इसकी जगह पर अब हम टाइटल देंगे एडिट टू डू नाम से हम एक पेज बना रहे हैं, राइट। और इसके अंदर मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा H1 टैग लूंगा और उसके अंदर लिखूंगा एडिट योर लिस्ट, एडिट योर टू डू। और सिंपल सी बात है यार, यहाँ भी हमें क्या चाहिए होगा, हमें भी यहाँ भी एक फॉर्म चाहिए होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एक फॉर्म और इस फॉर्म के अंदर जाहिर सी बात है कि इनपुट फील्ड होगा ही, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया इनपुट फील्ड और इस इनपुट फील्ड का एक नाम होगा, राइट। तो हम यहाँ इसलिए नाम, और नाम क्या होगा, नाम हम यहाँ भी लिखेंगे टू डू, राइट। और हमें यहाँ एक बटन देना पड़ेगा, ठीक। और इस बार इस बटन का नाम क्या होगा, इस बार इस बटन का नाम होगा यार, हमने एक सबमिट नाम का बटन बनाया है, ठीक है। और इस बार हम इस बटन का नाम देंगे अपडेट टू डू, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ बात आती है कि इस बार हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे और कौन से एक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेथड यार हमारा वही रहेगा पोस्ट, ठीक है। हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे और एट द सेम टाइम हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्शन लेंगे, ठीक है। अब एक्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, पाथ डिफाइन करते हैं कि हम भाई कौन से पाथ पे लेके जाएंगे जहाँ की हम ये एडिट परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने केस में दोबारा से हमें राउट के अंदर आना पड़ेगा और हमें यहाँ एक पाथ दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब तक यार हमारे पास 3 पाथ हो गए। पहला जो मेरा /to-do नाम का पाथ था, ठीक है, वो उसमें हम सारे के सारे लिस्ट को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। सारा का सारा जो टू डू है उसको हम एक्सेस कर सकते थे। अब यहाँ दूसरा पाथ आ गया। दूसरा पाथ पे हम क्या कर रहे थे, सारे जो भी, अगर मेरे को न्यू टू डू क्रिएट करना है तो मैं इस पाथ पे आता था और यहाँ जब मैं एंटर करता था, ठीक है, तो उसके बाद वो इस पाथ को, इस पोस्ट वाले पाथ को हिट करता था जहाँ की वो न्यू टू डू को ऐड करेगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद दोबारा से /to-do पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने ये काम किया, ठीक। तो अब मेरे को यार दोबारा से एक व्यू एंटर करना पड़ेगा कि जैसे कोई बंदा क्लिक करे एडिट पे, ठीक है, तो वो बेसिकली किस इस /edit करके ये जो मेरा पाथ है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा फाइल है इसको इसकी यूआई खोल दे, राइट। सबसे पहले तो मेरे को इस यूआई को खोलना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम करेंगे / हम यहाँ इस सेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इस न्यू की जगह पर हम एडिट नाम का एक पाथ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया EDIT और यहाँ मैं एडिट पे क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इस एडिट वाली फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया EDIT, राइट। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और स्लैश करके अगर मैं इस एडिट वाले पाथ पे आ जाऊँ, अगर मैं लिख दिया /edit, तो आप देखो मेरे को ये एडिट पेज यहाँ मिल गया, एडिट योर टू डू, ठीक है, जो हमने यहाँ इस edit.EJS नाम के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा जो पाथ है, ये जो मेरा फाइल है EJS नाम की फाइल है, ये मेरे को यहाँ मिल गई, ठीक। अब इसके अंदर बेसिकली कोई डेटा तो आया नहीं, मतलब होना क्या चाहिए कि यार जैसे ही मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ सबसे पहले तो मैं इस पाथ पे चले जाऊँ, राइट। और दूसरी चीज़, इस पाथ के अंदर जैसे ही मैं इस एडिट वाले पार्ट के अंदर आऊँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जिस भी मैंने एडिट वाले बटन पे क्लिक किया है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि मैं उसको स्लैश करके चेंज करूँ जैसे ही मैं इस अपडेट बटन को हिट करूँ, राइट। अभी के केस में क्या हो गया भाई, एक पाथ मेरे को वहाँ मैंने दे दिया। क्या मैंने पाथ दिया यार, मैंने यहाँ इस मेथड के अंदर अभी तक कोई पाथ नहीं दिया था, उसी पाथ को दोबारा से हिट कर लेगा, मतलब ये पेज दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है, राइट। तो अब मैं रिफ्रेश नहीं करना चाहता, मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी टू डू थी उसको अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। फाइनली मैं यहाँ से जैसे ही कोई बंदा एडिट मतलब अपडेट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो बेसिकली दोबारा से इस पाथ पे, इस पेज पे आ जाएगा और चेक कर सकता है कि यार जो मेरा एडिट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, राइट। ये हम सिंपल सा काम कराना चाहते हैं, राइट। तो चलो
अब इसको करने के लिए बेसिकली सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि यार हम सबसे पहले अपने index.ejs के अंदर जाएं और अब ये जो एडिट नाम का जो मैंने बटन बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेरे को किसी पाथ पर लेके जाए। क्या करे, ये मेरे को किसी ना किसी पाथ पर लेके जाए, ठीक है। अब इस पाथ पर लेके जाना सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जो मेरा ये जो टू डू है, ठीक है, इस टू डू की आईडी को पास करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से, किसी पाथ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक। तो अब बेसिकली यहाँ बात आती है कि मैं इस टू डू की आईडी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस टू डू की आईडी को बढ़िया आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक। और वो ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ठीक। और वो तरीका क्या है कि यार हम यहाँ 2 चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो यार मैं या तो मैं एक फॉर्म बना सकता हूँ, ठीक। तो आपको पहले एक फॉर्म वाला तरीका बता देते हैं। तो मैंने एक फॉर्म बना दिया और इस बटन को बेसिकली क्या किया, इस फॉर्म के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। अब एट द सेम टाइम मैंने ये काम कर दिया कि मैंने इसको टाइप डिफाइन कर दिया सबमिट, टाइप मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया सबमिट, और यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया पाथ, ठीक। जैसे ही कोई बंदा इस एडिट नाम की चीज़ को एक्सेस करेगा, एडिट करेगा, मतलब इस पर क्लिक करेगा, तो क्या होगा कि भाई ये पाथ हिट होगा, ठीक है। और ये मैंने पाथ दे दिया, वही पाथ जो मैं राउट में डिफाइन करूँगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पाथ डिफाइन कर रहा हूँ एडिट स्लैश ID, स्लैश कॉलन दिया मैंने और फिर मैंने लिख दिया ID, ठीक है। अब ये जो ID है मैं इसको यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी आपको नहीं पता, अगर कैसे एक्सेस कर सकता हूँ कोई बात नहीं, जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये पाथ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ इस एडिट वाले अपने इस व्यू के अंदर, और इस एक्शन के अंदर मैं दूंगा स्लैश, सबसे पहले तो लिखूंगा एडिट, राइट। और जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, ये यार ये चीज़ मेरे को डायनेमिक चाहिए। क्या चाहिए, ये चीज़ मेरे को डायनेमिक चाहिए, और ये मेरे को किससे चाहिए, मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी मदद से लेना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट की मदद से लेना चाहता हूँ। बट यार ये मैं यहाँ नहीं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ करना है, मेरे को index.file के अंदर करना है। यहाँ मैंने अपने एक्शन के अंदर पाथ दे दिया, सबसे पहले एडिट, और फिर मैंने यहाँ स्लैश दिया, और स्लैश के बाद वही जो मैंने आपको बोला कि यार अगर मेरे को EJS का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट लिखना है तो मैं इस सिंटेक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यूज़ करने के बाद यहाँ मैं वो पाथ दे दूंगा, यहाँ मैं वो डाटा दे दूंगा जो मैं यहाँ स्लैश के बाद रेंडर कराना चाहता हूँ। मैं क्या रेंडर कराना चाहता हूँ यार, मैं यहाँ रेंडर कराना चाहता हूँ जो भी इस EL के अंदर, जो भी हर एक डेटा के अंदर जो ID आ रही है, ठीक है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने लिख दिया EL.ID, ठीक है। तो अब इस एक्शन के अंदर क्या आएगा, जो भी यहाँ से ID आएगी वो एडिट स्लैश ये ऐसे करके यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, और ये चीज़ यहाँ एडिट के बाद ये चीज़ प्रिंट भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ डाल दूंगा इक्वल टू साइन, राइट। मैंने क्या डाल दिया, इक्वल टू साइन। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो आप देखो मेरे पास एक बाय मिल्क नाम का है, ठीक है। बाय मिल्क नाम का मैं टास्क है और इसके साथ क्या आ गया, एडिट आ गया। अब अगर मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ तो आप देखो मेरे पास, मैं कहाँ आ गया, मैं आ गया ED एडिट नाम के पाथ पे आया /1 जाके यहाँ आ गया, राइट। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ बेसिकली क्या आया है, यहाँ अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट कर दूँ इस चीज़ को, तो आप देखो मेरे पास /4000 के बाद /edit/1 आ गया, ठीक है। /edit/1 आ गया। और अगर मैं मान लो इसको इस तरीके से नहीं करता, ठीक है, मान लो मैं इक्वल टू का साइन नहीं देता, तो क्या होता, दोबारा से आते हैं, दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको एडिट को हिट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एडिट आया है, ठीक है। क्या आया यहाँ, सिर्फ और सिर्फ /edit आया है, राइट। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं साथ में एडिट जो मेरी टास्क की ID है, इस टू डू की ID उसको भी पास करूँ, ठीक है। तो अब इस ID को पास करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इस स्लैश इसके साथ इस इक्वल टू साइन का भी यूज़ कर लिया, ठीक, ओके। अब अगर मैं इस पाथ पे जाऊँ, जो कि मेरा कौन सा पाथ हिट हो रहा है अभी के टाइम पे, एडिट नाम का पाथ हिट हो रहा है और इसके अंदर ID भी जा रही है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस राउट्स के अंदर अपन आएंगे और इसके बाद यहाँ लिखेंगे भैया कि जो भी यहाँ से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, इस ID के अंदर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक। अब इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली क्या होता है, मेरे को एक कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और इस वेरिएबल का नाम होगा पैरम्स। क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम होगा पैरम्स। और इस पैरम्स के अंदर हम request.params के अंदर जो भी आ रहा होगा, request.params के अंदर जो भी आ रहा होगा, हम इस पैरम्स नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करा लेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे, ठीक है। कि हम यहाँ इस पैरम्स में जो भी आ रहा होगा हम इसको कंसोल करा के देखेंगे कि भाई इस पैरम्स के अंदर बेसिकली आ क्या रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको कंसोल करा के देख लेते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं, एडिट पे हिट करते हैं, एडिट पे हिट करने के बाद कंसोल जाके देखते हैं कि भाई कंसोल में यहाँ कुछ आया या नहीं आया, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस कंसोल के अंदर तो भैया कुछ
भी नहीं आया, मतलब ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी आ जानी चाहिए थी, ये भी नहीं आई, और क्योंकि हमारा पाथ भी गलत हिट हुआ है, ठीक, क्यों, क्योंकि हमने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया। अब इसको रिफ्रेश करने के बाद अब मैं अगर इस एडिट को हिट करूँ, ठीक है, और यहाँ अपने इस बॉडी के अंदर जाऊँ तो आप देखो पैरम्स के अंदर हमारे पास आईडी आ रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं इस आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पैरम्स डॉट आईडी अगर मैं लिख दूँ तो मैं इस आईडी को यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो पैरम्स डॉट आईडी को हम एक्सेस कर लेते हैं, और इस पैरम्स डॉट आईडी की मदद से हम करेंगे क्या, इस पैरम्स डॉट आईडी की मदद से हम करेंगे क्या, तो हम यार सबसे बड़ा टारगेट करेंगे इस टू डू लिस्ट के अंदर भैया जो आईडी अपने पास आ रही है उससे मैचिंग होने वाला डेटा है कौन सा, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले चेक करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे टू डूज डॉट फिल्टर, हम लिख देंगे टू डूज डॉट इंडेक्स, मान लो हम इंडेक्स सबसे पहले फाइंड करना चाहते हैं, हम यहाँ लिख दें इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ बेसिकली जावास्क्रिप्ट का मेथड है जिससे कि आप किसी भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर उसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हो जो भी इस कंडीशन को मेट करे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भैया जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक डेटा है टू डू नाम का, ठीक है। इस टू डूज के अंदर बहुत सारे टू डू नाम के डेटा हैं, ठीक। तो मैं चेक करना चाहता हूँ वो टू डू नाम का डेटा जिसकी आईडी मेरे पास जो आईडी आ रही है उससे मैच हो जाए, ठीक है, उससे मैच हो जाए। तो मैंने लिख दिया कि इफ़ टूडूज डॉट आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, ठीक है, कि भैया जो भी टू डू की आईडी है, ठीक है, जो भी टू डूज है जिसकी आईडी वो आईडी के इक्वल है जो मेरे पेरेंट्स में आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मेरे को यार उसका इंडेक्स दे दो, ठीक है, उस टू डू का क्या दे दो, मेरे को इंडेक्स दे दो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि कॉन्स्ट्रक्ट डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया इंडेक्स, ठीक। और वो इंडेक्स किसका होगा, वो उस टू डू का इंडेक्स होगा जो कि मैंने यहाँ से एडिट किया है, ठीक है। तो अब मेरे पास वो डेटा आ गया, राइट। अभी डेटा एक्सेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस एडिट नाम के जो पेज है, जो भी मैंने एडिट नाम का जो मैंने पेज बनाया है इसके अंदर ये डेटा क्या कर दूंगा, इसके अंदर मैं डेटा ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक। तो अब इस डेटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। और मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टू डू नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, टू डू नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं इस डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ टू डूज़ को एक्सेस किया और टू डूज़ के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी डेटा है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ से क्या कर दिया, इस टू डू नाम के वेरिएबल के अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि मान लो यहाँ ये इंडेक्स जब इसने फाइंड आउट किया, ठीक है, तो मान लो इस इंडेक्स को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ आया 1, ठीक। तो यहाँ जाके किसको कैप्चर करेगा, वो जाके इस वाले डेटा को कैप्चर करेगा, ठीक है। और इसको जाके ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के कहाँ मेरे को सेंड कर देगा, इस टू डू के अंदर यहाँ सेंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं टू डू को अगर मैं एक्सेस करूँ, ठीक है, तो टू डू के बहाने मैं इस पूरे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वो सारा का सारा डेटा जो भी पर्टिकुलर किसी एक जिस भी मैं ऑब्जेक्ट को एडिट कर रहा हूँ, जिस भी टू डू को मैं एडिट कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो मेरे पास डेटा है वो सारा का सारा मैं इस एडिट वाले पैनल के अंदर भेज दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब भेज दिया तो मैं सिंपल सी इस टू डू नाम से मैं इसको एक्सेस कर लूँगा और टू डू डॉट टास्क अगर मैं डालूँ, ठीक है, अगर मैं टू डू डॉट टास्क डालूँ तो मैं इस टू डू डॉट टास्क नाम से यहाँ जो मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर रेंडर करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रेंडर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा वैल्यू, मेरे को लिखना पड़ेगा वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर वही सेम जो भी हम जावास्क्रिप्ट में ECMAScript के अंदर इस EJX फाइल के अंदर करते हैं हम वही चीज़ करेंगे। और क्योंकि मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू का साइन और फिर मैं यहाँ लिख दूँगा टू डू डॉट टास्क, ठीक है। टू डू के अंदर दो चीज़ें आएंगी। अब हम यहाँ से बेसिकली क्या पास करेंगे दोबारा से चेक कर लेते हैं कि यार हम यहाँ से अपने हमने राउटर से क्या पास करें, टू डू नाम का वेरिएबल पास करें, उस टू डू नाम के वेरिएबल के अंदर हम इस टास्क को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है यार, हम यहाँ आएंगे अपनी इस वैल्यू के अंदर, हम लिखेंगे टू डू डॉट टास्क, ठीक है, और इसकी मदद से बेसिकली इस वैल्यू के अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब सबसे पहले जाके देखते हैं, हम बैक आएँ, अगर इस पेज को रिफ्रेश करें और अगर मैं इस एडिट को क्लिक करूँ, ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि भैया जो टास्क जो आप लिख रहे हो, ठीक है, वो अनडिफाइन है, या जो भी आप टास्क लिख रहे हो वो डिफाइन नहीं है, राइट। तो अब ये टास्क डिफाइन क्यों नहीं है, हाँ, तो यार यहाँ चीज़ ये है कि भैया इंडेक्स ऑफ काम नहीं कर रहा, ठीक। चलो यार अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ कंसोल कराएंगे,
तो अब यहाँ इंडेक्स ऑफ नहीं हो रहा टारगेट। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फ़िल्टर कर देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं टू डू डॉट ID इज इक्वल्स टू params डॉट ID, params डॉट ID। ठीक है, तो हम बेसिकली यार यहाँ से फ़िल्टर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, मतलब हम इस एरे में से वो डेटा फ़िल्टर कर रहे हैं जो कि हमें ये बताएगा कि भाई जिसकी जो ID है हमारे पैरम्स में जो ID आ रही है उससे मैच कर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ जो डेटा आएगा, मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा, या फिर डेटा नहीं लिख के हम यहाँ इसको नाम देते हैं टू डू। ठीक है, और हम इस टू डू को कंसोल करा के यहाँ देखेंगे कि यार ये जो टू डू है इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो हम यहाँ जाते हैं अपने सर्वर पे, वापस आते हैं, दोबारा से उसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम यहाँ आके दोबारा से चेक करेंगे और देखो यार मेरे पास टू डू के अंदर अभी डेटा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी डेटा को यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लो टू डू को हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से उठाएंगे और इस टू डू को हम यहाँ टू डू के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, सेव कर लूँ, इस कंसोल को हटा देता हूँ, अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट, और मेरे को इस कंसोल की भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो दोनों ही कंसोल को हटा देते हैं और दोबारा से इस UI पे आते हैं, पीछे कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास एडिट वाला सेक्शन तो खुल गया, बट यहाँ मेरे पास डेटा नहीं आया। ठीक है, डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं बेसिकली इसको टू डू नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ और टू डू के अंदर मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है मैं इस टू डू के अंदर सेव करा रहा हूँ। ठीक, और टू डू के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली टास्क नाम से टू डू डॉट टास्क नाम से मैं जो भी टास्क की वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, और यहाँ मैंने क्योंकि यहाँ मान लो इक्वल टू डाल दिया, अगर मैं इसको इक्वल टू को हटा दूँ, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पीछे करता हूँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं आया। इसका मतलब यार यहाँ मेरे इस इक्वल टू को हटाने का कोई मतलब नहीं था, मैं इक्वल टू को यहाँ रखूँगा अभी भी। बट अब यहाँ बात आता है ये टू डू डॉट टास्क से हम इसको एक्सेस कर क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि इनपुट फील्ड में अगर कुछ है, ठीक है, और वैल्यू के अंदर मेरे को उसको देना है। ठीक है, तो मैं इसको वैल्यू के अंदर इसी तरीके से दे सकता हूँ, राइट, टू डू डॉट टास्क करके। ठीक है, बशर्ते जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो टू डू डॉट टास्क ही हो। ठीक, तो अब सिंपल सी बात यार ये रही कि हम यहाँ ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ से इस राउट्स के अंदर से इस पाथ पर जो मैंने यहाँ डाटा ट्रांसफ़र किया है, ये जो मेरे को मिल रहा है ये भाई अभी भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो बेसिकली मेरे को इसका फर्स्ट एलिमेंट जो भी मेरे को यहाँ मिला है उसको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको टारगेट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, और फिर अब मैं अगर बोलूँ तो अब मैं इस डेटा को मतलब फॉर एग्जांपल इस एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि फिल्टर के बाद भी ये मेरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही देगा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर बट ये एरे होगा, राइट। तो एरे के 0th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मेरे को टू डू के अंदर यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, इस सेम प्रोसेस को दोबारा से अपनाऊँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, इस पर एडिट करूँ, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ बाय मिल्क आ गया, राइट। इसका मतलब मेरे पास ये जो भी मेरे पास डेटा है, ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ बाय बनाना नाम का मेरा टू डू है, राइट, टू डू लिस्ट है। अगर मैं इस पर एडिट करूँ तो मेरे पास यहाँ बाय बनाना आ गया। अगर मैं बैक करके यहाँ बाय मिल्क पे करूँ तो मेरे पास बाय मिल्क का डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं इस डेटा को दोबारा से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक, अब बात आती है, चलो यार मैंने मैनिपुलेट तो करना है, बट मैनिपुलेट करने के बाद बाद क्या होगा, ठीक है, वो अपडेट कैसे होगा डेटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, अपडेट करने के लिए भी आपको दोबारा से एक राउट बनाने की ज़रूरत है। क्या बनाने की ज़रूरत है, दोबारा से हमें एक राउट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इस बार जो हम राउट बनाएंगे, ठीक है, इसमें भी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, इस बार भी हमें यहाँ से एक आईडी पास करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें ये पता चले कि भाई किसके डेटा को अपडेट करना है। ठीक, तो जिस तरीके से हमने इस एडिट वाले के अंदर जाके क्या किया था, उस डेटा को कैप्चर किया था। ठीक है, उस डेटा को कैप्चर किया था कि भाई कौन से डेटा को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ भी जो आईडी है, आईडी की मदद से उस डेटा को कैप्चर करेंगे, उस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल। तब बेसिकली मैं यहाँ एक आईडी भेजूँगा। ठीक है, और जो पाथ होगा, पाथ बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, पाथ बिल्कुल सेम होगा edit/id का, बट नहीं, हम पाथ सेम नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे अपडेट। ठीक है, मान लो हम अपडेट करके एक आईडी देंगे। ठीक है, और उस पाथ को जब वो हिट करेगा, ठीक है, तो नहीं, मान लो पाथ हम सेम ही रख देते हैं,
पाथ मान लो मैं एडिट का ही रख देते हैं, बट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ मेथड चेंज कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ मेथड, इनिशियली हमारे पास मेथड क्या था, गेट नाम का मेथड था। अब मैं गेट नाम का मेथड ना लेके मैं क्या लूँगा, मैं पोस्ट नाम का मेथड लूँगा। इसका क्या मतलब हो गया कि हम सेम पाथ का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मेथड चेंज कर दूँ, ठीक है, तो जो राउट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर मैंने गेट लिखा होता तो गेट वाले को एक्सेस करता। ठीक है, अगर मैंने पोस्ट लिख दिया तो अब ये राउट इस पे नहीं जाएगा, अब ये किस पे आएगा, इस पे आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मेथड को चेंज कर दूँ तो चलो अब आते हैं फाइनली अपने एडिट वाले पेज पे। और एडिट वाले पेज पे यहाँ हमने मेथड तो दिया है पोस्ट, ठीक है, और पोस्ट के बाद मैंने दी है आईडी, मैंने दिया एडिट। बट एडिट के बाद बेसिकली मेरे को साथ में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र, मेरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इसकी आईडी भी। ठीक है, अब आईडी ट्रांसफ़र करने के लिए यार वही सेम सिंटैक्स का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ मैं परसेंटेज साइन का यूज़ करूँगा, एक इक्वल टू दूंगा, और इक्वल टू के बाद भाई इस टू डू डॉट टास्क को हम एक्सेस नहीं करना चाहते, हम यहाँ ऐड एक्सेस करना चाहते हैं टू डू डॉट आई डी को। ठीक है, तो टू डू डॉट आई डी बेसिकली इस एडिट के बाद ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ऐड होने के बाद ये कौन से पाथ को हिट करेगी, इस बार ये हिट करेगी इस वाले पाथ को। कौन से पाथ को भाई, इस पोस्ट वाले पाथ को हिट करेगी जिसमें कि ये एडिट स्लैश आई डी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ यार, हम पैरेंट से इसकी आई डी को गेट करेंगे। ये जो पेरेंट्स डॉट आई डी को गेट करेंगे, आई डी को गेट करने के बाद हम यहाँ से फिल्टर कर लेंगे टू डू को। ठीक है, अब इस टू डू को फिल्टर करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसकी डेटा को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके डेटा को चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मान लो मैं इस बार ये नहीं करना चाहता, मैं इस बार क्या करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने बोला कि जो भी अब मेरे पास क्या आएगा, जो भी मेरे पास इस टू डू के अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये डेटा मिल गया फिल्टर करने के बाद कि भाई ये कौन सा डेटा है। ठीक है, मेरे को डेटा मिल गया। अब डेटा को मिलने के बाद मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ करना ये चाहता हूँ कि मैं साथ में ही इस टू डू के अंदर का डेटा डॉट टास्क को चेंज कर देना चाहता हूँ। ठीक है, डॉट टास्क को चेंज कर देना चाहता हूँ, और इस डॉट टास्क के अंदर आएगा क्या, और इस डॉट टास्क के अंदर बेसिकली आएगा जो भी हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ बॉडी के अंदर क्या चीज़ आ रहा है, बॉडी के अंदर हम यहाँ भेज रहे हैं एक टेक्स्ट। ठीक है, और उस टेक्स्ट को हम किस नाम से एक्सेस करेंगे, डॉट टू डू नाम से एक्सेस करेंगे। किस नाम से, टू डू नाम से एक्सेस करेंगे। ठीक, बट ये जो टू डू है, ये जो टू डू है किसके अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया कि पैरम्स के अंदर हमारा जो भी डेटा आ रहा था उसको हमने पैरम्स नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करा लिया, और बॉडी के अंदर जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर सेव करा लेंगे। ठीक है, फिर फाइनली हमें इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो किसका इंडेक्स निकालेंगे यार, जहाँ भी मेरे ईएल के अंदर, मतलब इस टू डूज नाम का जो ये मेरा एरे है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई कहाँ ये जो आईडी है वो मैच हो रही है। ठीक है, और ध्यान देना अभी जो पहले स्ट्रिंग में आईडी थी उसको मैंने चेंज करके नंबर में चेंज कर दिया। ठीक है, क्यों मैंने नंबर में चेंज किया, क्योंकि यार यहाँ से जो मेरे को पैरेंट्स के अंदर जो आईडी मिल रही है वो भी मेरे को नंबर में मिल रही है। राइट, फाइनली हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक, देखो अगर मैच हो रही होगी तो यार इंडेक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, मगर अगर मैच नहीं हो रही होगी, अगर मैच नहीं हो रही होगी तो क्या होगा कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि भैया अगर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, -1 नहीं है। ठीक है, क्या है, -1 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर -1 नहीं है, इसका मतलब होता है कि देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि इफ़ इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये अगर जो मेरी इंडेक्स की वैल्यू मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू मैच हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसका मतलब हमारी इंडेक्स कोई ना कोई मैच हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो भी हमारा यहाँ टू डू होगा, ठीक है, उसका जो भी इंडेक्स होगा, फॉर एग्जांपल कि हम उस पर्टिकुलर एरे को कैसे एक्सेस करेंगे, हम उस एरे को एक्सेस करेंगे बाय पुटिंग इंडेक्स हेयर। ठीक है, और हम यहाँ कर देंगे इक्वल्स टू, और जो भी मेरे पास बॉडी के अंदर टू डू के अंदर डेटा आ रहा होगा उसको हम यहाँ इसकी टू डू से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद हम लिखेंगे टास्क। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे डॉट के बाद हम यहाँ लिखेंगे टास्क इज इक्वल्स टू बॉडी डॉट क्या आएगा भाई, बॉडी के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, हम बॉडी के अंदर टू डू भेज रहे हैं। राइट, तो हम यहाँ लिख देंगे बॉडी डॉट टू डू। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ ये वाली वैल्यू सेव कर दो। ठीक है, कौन सी, इस टू डू के इस इंडेक्स पर हमारा ये बॉडी डॉट टू डू में जो भी आ रहा है उसको यहाँ सेव करा दो। ठीक है, और फिर फाइनली हम यहाँ अब रिटर्न क्या कराएंगे, हम यहाँ
कुछ रिटर्न नहीं कराएंगे, हम बेसिकली एक नया पाथ पे इसको दोबारा से रीडायरेक्ट कर देंगे। कौन से पाथ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, हम यहाँ उसी /to_do पे हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो हमें लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, इन रीडायरेक्ट के अंदर हम यहाँ सिंपल सा पाथ का नाम दे देंगे, ठीक है। हमारे केस में हमारा पाथ का नाम है वो /to_do, ठीक। और इसको भी हटा देते हैं, ठीक। अब हटाने के बाद चलो यहाँ बाकी सब चीज़ें ठीक है। अब अगर मैं इस एडिट को दोबारा से हिट करूँ, पीछे आता हूँ, दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद ऐड पे जाता हूँ, ऐड के बाद मान लो मैं बाय मिल्क की जगह बाय चॉकलेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर इसको अपडेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखो बाय मिल्क का मिल्क ही रह गया, इसका मतलब चॉकलेट नहीं हुआ, ठीक। अब चॉकलेट नहीं हुआ इसका क्या मतलब है कि भैया हमको यहाँ ज़रूर से जो मेरी इंडेक्स की वैल्यू है वो मेरे को कुछ भी नहीं मिली है, ठीक है। अब यार यहाँ -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इंडेक्स ऑफ यूज़ किया है, ठीक है। मगर जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो हमारी एरे के केस में फाइंड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। तो मतलब एरे डॉट फाइंड इंडेक्स काम करता है। तो ये मेरा हो गया एरे, ये हो गया फाइंड इंडेक्स। अब अगर मैं इस वैल्यू को, इंडेक्स की वैल्यू को कंसोल करा के यहाँ देखूंगा, आपको यहाँ लेके जाऊँगा, इसको एडिट करूँगा, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ मिल्क चेंज करके चॉकलेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अपडेट करूँ तो आप देखो यहाँ बाय चॉकलेट अपडेट हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ आके देखोगे तो यहाँ भी मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू अब -1 नहीं है, 0 आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं इसकी वैल्यू को एडिट करता हूँ, बाय बनाना की जगह पर मान लो मैं इसको बाय मैंगो कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अपडेट करता हूँ तो आप देखो यहाँ बाय मैंगो अपडेट हो चुका है, यहाँ बाय चॉकलेट अपडेट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू इस बार 1 आ गई, ठीक। इसी तरीके से ये मैं नए ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करेगा। अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ, मान लो कि मैं यहाँ न्यू टास्क करके एक टास्क ऐड कर रहा हूँ, तो यार यहाँ देखो न्यू टास्क करके ऐड हो गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, ठीक, और मैं यहाँ उसको कुछ भी चेंज कर दूँ, मान लो न्यू चाइल्ड नाम से या फिर जो भी है, इसको चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो देखो यार मेरे एडिट भी हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमने कर ली है। मतलब हमने एक नया टू डू लिस्ट के, हमने एक पूरा नया टू डू लिस्ट क्रिएट कर लिया, उसमें हमने एडिट फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम एक नया टू डू बना सकते हैं, राइट। और जो भी हम यहाँ डालेंगे वो हमारा एक नया टू डू की तरह ऐड हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बच गई, वो है हमारा डिलीट, ठीक है। कि अब अगर मैं इस डिलीट वाले बटन पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे ये जो डिलीट है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ध्यान देना यार, फाइंड इंडेक्स काम करता है एरे के साथ। वो मैं गलती कर रहा था, वो क्या था कि भैया मैं यहाँ इंडेक्स ऑफ का यूज़ करता है। इंडेक्स ऑफ हमारा यूज़ होता है स्ट्रिंग के केस में, राइट। तो यहाँ फाइंड इंडेक्स का आपको यूज़ करना है और फाइंड इंडेक्स की मदद से आपको इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए फिर हम इस कंसोल को ऐसे हटा देते हैं और यहाँ हमारा प्रोग्राम इस तरीके से रेडी हो जाता है। अब लास्ट पार्ट हम आते हैं। लास्ट पार्ट हमारा बच गया कि भैया वो जो डिलीट है, ठीक है, डिलीट की हिट पर जो भी हमारे API कॉल हो, ठीक है, वो हमारा क्या करें, हमारे इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या रखेंगे, हम एक डिलीट नाम का पाथ बनाएंगे, DELETE, राइट। हमने डिलीट नाम से एक पाथ बना दिया, राइट। और इसमें भी हम यहाँ बेसिकली ID पास कर रहे होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस पाथ पर ID पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे अपने इंडेक्स वाले पाथ के अंदर, ठीक। और यहाँ यार हम इस जगह पर कुछ नहीं करेंगे, हम ये जो हमारा डिलीट वाला है, ठीक है, हम यहीं क्या करेंगे, यहाँ एक डिलीट की जगह पर हम एक बटन के अंदर क्या करेंगे कि हम यहाँ एक A टैग ले लेंगे, ठीक है। A टैग के अंदर हम href के अंदर सिंपल सा डिफाइन कर देंगे वो पाथ जो हम डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ, ठीक। तो सबसे पहले तो यार मैंने यहाँ /delete नाम से एक पाथ हिट किया, ठीक है, DELETE। बट यार हम यहाँ ये चीज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ किया तो ये होगा कि चलो यार सबसे पहले ये चीज़ करके देख लेते हैं कि बेसिकली इससे होता क्या है। और मैं इक्वल टू करता हूँ, इक्वल टू के बाद मैं यहाँ देता हूँ वही जो मैंने एडिट के केस में दिया था, ठीक है। तो मैंने el.id मान लो यहाँ दे दी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, el.id यहाँ दे दी, ठीक है। बट अब यार बेसिकली मैं यहाँ इस तरीके से इसका यूज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे डिलीट के केस में ये होता है कि डिलीट के केस में भी अगर मैंने इस A टैग को यूज़ किया है तो ये बेसिकली गेट राउट को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो हम इस केस में गेट राउट ट्रिगर नहीं करना चाहते, हम यहाँ से पोस्ट आउट ट्रिगर करना चाहते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ वो सेम चीज़ करनी पड़ेगी जो हम फॉर्म के साथ कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली एक फॉर्म टैग लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ एक फॉर्म टैग लेंगे, ठीक है। और इस फॉर्म टैग के अंदर हम इस बटन को रैप कर देंगे, ठीक है, रैप कर देंगे। और इस एक्शन में जहाँ हमने डिलीट रखा है, इसके एडिट रखा है, इसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। और हमें बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम इस A टैग को यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देंगे। जो हमने एंकर टैग लिया था इसको हटा देंगे। अभी एज इट इज़ जैसे हमारा डिलीट वाला टेक्स्ट था वो एज इट इज़ रहेगा। और जो हमारा ये बटन वाला है, यार कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने यहाँ
एक्साइटमेंट में बटन हटा दिया, राइट। तो हम यहाँ बटन नहीं हटाएंगे, हम बेसिकली यहाँ डिलीट को डिलीट रहने देंगे, DELETE, राइट। डिलीट को डिलीट रहने देंगे। और फाइनली अगर हम यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद एरर आ गया है, शायद एरर नहीं आया, बस अलाइनमेंट बिगड़ गया है या फिर शायद कुछ सिंटैक्स में भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्म नाम का है, फॉर्म नाम के अंदर हमने ये चीज़ रखी हुई है, बट कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट बिगड़ चुकी है। मैं इसको दोबारा से थोड़ा पीछे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, जिससे कि जो अलाइनमेंट थी वो एज इट इज़ वहीं पे हम पहुँच जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बेसिकली एक फॉर्म कंपोनेंट लेता हूँ, FORM, एक फॉर्म टैग लेते हैं। इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक्शन डिफाइन करेंगे। एक्शन एज इट इज़ सेम ही होगा जैसा कि हमारे एडिट के केस में है, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको जस्ट हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, यहाँ से हम इसको एक्शन को रिप्लेस करके यहाँ ऐड कर देते हैं और इसकी जगह पर हम ऐड कर देते हैं DELETE, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो पाथ हिट होगा, एक डिलीट नाम का पाथ हिट होगा जहाँ की हमारी ये ID साथ में जाएगी, राइट। तो चलो अब हम यहाँ राउट के अंदर आते हैं, जहाँ हमने अपने राउट्स डिफाइन कर रहे हैं, और इसके अंदर हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं अपने डिलीट वाले पाथ को, ठीक है। तो हमने यहाँ पाथ हम डिलीट कर दिया, यहाँ से हमें ID मिल जाएगी। और क्योंकि हम यहाँ से कुछ बॉडी तो सेंड कर नहीं रहे, तो हम इस बॉडी वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। और अब ज़रा ध्यान देना, अब हमें करना ये है कि हमें बेसिकली फ़िल्टर करना है। हमें क्या करना है, हमें फ़िल्टर करना है, मान लो न्यू टू डू, ठीक है, कि हमें एक न्यू टू डू फिल्टर करना है जिसमें कि वो वाली ID ना हो जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। हमारे पास वो लिस्ट नहीं होनी चाहिए जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू डूज डॉट फिल्टर, राइट। और इस फिल्टर के अंदर हम बेसिकली वो ऑब्जेक्ट को नहीं लेना चाहते जिसकी ID मैच हो रही है, मतलब जो पैरम्स के अंदर जो ID आ रही है, और ये जो पैरम्स के अंदर जो भी ID आ रही है जिससे भी मैच हो जाए, हम जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम जो नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर से ये जो मान लो कि हमारी ये ID, ये 2 वाली ID मैच हो रही थी, राइट। तो मैं इसको हटा के बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स को नए वाले टू डू के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यार वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इस न्यू टू डू के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसके अंदर ये ID नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमारी न्यू टू डू बनेगी, और फिर फाइनली जो हमारे टू डूज़ है उस टू डू को लिस्ट को हम अपडेट कर देंगे विथ न्यू टू डू से। तो मैं लिख देंगे टू डूज़ इज इक्वल्स टू न्यू टू डू, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई टू डूज़ हमारा कॉन्स्ट नहीं होना चाहिए, अगर कॉन्स्ट होगा तो अपडेट नहीं हो सकता। तो हम इसको कर देंगे लेट, राइट। लेट करने के बाद अब हमारे टू डूज़ दोबारा से अपडेट हो सकता है, राइट, और ये अपडेट होगा, ठीक है। और फिर हम फाइनली वही काम करेंगे, भाई जैसे ही ये चीज़ डिलीट हो जाए तो हमें इसको कहीं और नहीं लेके जाना, हमें उसको सेम टू डूज़ वाले पाथ पे ही रखना है, ठीक है। क्या करना है, हमें इसे सेम टू डूज़ वाले पाथ पे ही रखना है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि यार ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसको डिलीट को हिट करूँ, अगर मैं इसको डिलीट को बाय चॉकलेट वाले को मैं हिट करूँ फॉर एग्जांपल, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, बाय मिल्क है हमारा, राइट, हमारा बाय मिल्क है। अगर मैं इसको दोबारा से हिट करूँ, मान लो डिलीट को हिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिलीट वाला क्या आ गया, /delete/1 वाले पाथ पे चला गया। बट मान लो कि मैं इसको इस पाथ पे भेजना ही नहीं चाहता, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये किसी भी पाथ पे नहीं भेजना चाहता, और अगर ये गया भी है तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये गेट वाली पाथ पे क्यों जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन है, गेट वाले पाथ पे ये डिलीट वाले इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ एक्शन नहीं डिफाइन किया, मतलब मेरा मेथड मैंने डिफाइन नहीं किया। तो चलो मैं यहाँ मेथड भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ कि यार जो मेथड होगा मेरा पोस्ट मेथड होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ मेथड नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेथड है ये गेट मेथड बन जाता है, ठीक है। बट अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक मेथड डिफाइन करना है तो मेरे को यहाँ मेथड डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने मान लो कि यहाँ अपना पोस्ट मेथड डिफाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये बेसिकली इस राउट के अंदर इस पोस्ट वाले के अंदर आएगा और इस /delete/id के अंदर चला जाएगा। ID का जो डेटा है वो इस पैरम्स के अंदर आएगा, ठीक है। इस पैरम्स के अंदर से हम इस ID के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और फिर फाइनली उन सभी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं इस एरे के अंदर से जो कि जहाँ ये ID मैच नहीं होती। यार देखो नॉट इक्वल्स टू मैंने लिखा है, मतलब ये ID मैच नहीं होती, और वो सारे का सारा एरे हमारे इसके अंदर आ जाएगा। फिर फाइनली जो हमारा ओल्ड एरे है उसको हम न्यू एरे से रिप्लेस कर देंगे, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है और जो मेरा फाइनली ये चीज़ डिलीट होने के बाद सेम मेरी इसी टू डू लिस्ट पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक बार डिलीट करके देखेंगे। डिलीट कर लिया तो देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है। अगर मैंने इसको भी डिलीट कर दिया तो मेरा दूसरा भी चला गया। न्यू टास्क को अगर मेरे को ऐड करना है तो मान लो मैंने बाय चॉकलेट नाम से एक नया टास्क ऐड कर दिया। मान लो मैं एक नया टास्क और ऐड करना है तो मैंने
बाय मैंगो नाम से एक नया टास्क ऐड कर दिया, राइट। और अगर मान लो मेरे को एक नया टास्क और ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया ये गो टू जिम नाम से मैंने एक नया टास्क ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब नया टास्क ऐड कर सकता हूँ, उन टास्क को एडिट कर सकता हूँ, राइट। और एक नए टास्क को एडिट किए हुए टास्क को एडिट कर सकता हूँ, ठीक। और इस तरीके से मैं अपना सारे का सारा काम बहुत अच्छे से अपना टू डू मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार ये था हमारा एक सिंपल सा ट्यूटोरियल जहाँ की हमने Node.js के अंदर ही अपना ट्यूटोरियल बनाया, ठीक है। सॉरी, जहाँ की हमने Node.js के अंदर ही अपना टू डू लिस्ट बनाया, इसी के अंदर हमने अपना व्यू बनाया, इसी के अंदर हमने एडिट का फंक्शनलिटी ऐड किया, न्यू टू डूज को ऐड करने का फंक्शनलिटी ऐड किया, उसको डिलीट करने का फंक्शनलिटी ऐड किया, बहुत सारे नए नए पाथ बनाए, राउट्स बनाए, इस राउट्स को सेट किया, ठीक है। और इसके बाद हमने इसी के अंदर इस बॉडी पार्सर का भी यूज़ देखा, हमने राउट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, ठीक। और आई होप यार ये जो ट्यूटोरियल है ये आपके जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, ठीक है। और फाइनली मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर आपको इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इस पूरे के पूरे आपको कोड को, जिस पूरे प्रोजेक्ट के जो कोड है, अगर आपको उसको एक्सेस करना चाहते हो तो यही यार यूट्यूब नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर आना, ठीक है। और आने के बाद ये जो ब्रांच, ये जो मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच से स्विच होके आप टू डूज लिस्ट ऐप के अंदर चले जाना, ठीक है। और यहाँ से जो आपका सारा का सारा कोड आपको इसी किसी के द्वारा से मिल जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कोड को जिप कर या तो क्लोन कर सकते हो, ठीक है, या तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गिट ब्रांच करके इस पाथ को मान लो आप कॉपी कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ से गिट ब्रांच करके गिट चेकआउट करके आप उस ब्रांच में स्विच कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आप यहाँ गिट चेकआउट और इस ब्रांच का नाम लिखकर, सॉरी, गिट चेकआउट अपने ब्रांच का नाम क्यों नहीं आ रहा, ब्रांच का नाम शायद कॉपी नहीं हुआ, तो मैंने लिखा गिट चेकआउट, अपना ब्रांच का नाम ऐसे लिख के एंटर करोगे तो आप अपने ब्रांच में स्विच कर जाओगे, ठीक है। बशर्ते आपका यहाँ कोई चेंज ना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ चेंज पड़ा है तो पहले मेरे को इस चेंज को कमिट करना पड़ेगा, देन मैं अपनी किसी दूसरी ब्रांच में स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके केस में बस आप इस गिट रेपो को क्लोन करने के बाद इस ब्रांच में स्विच कर सकते हो, और स्विच करने के बाद जो भी डेटा है आप उसको दोबारा से अपने फाइल में डायरेक्टली, जैसे आप स्विच करोगे तो आपको ये सारा का सारा कोड डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे जिप फोल्डर में भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार आपको काफ़ी सारा मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखी होगी, ठीक। और यार सिंपल सी बात है, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी हों या जो चीज़ें आपको ना अच्छी लगी हों, ठीक है, आप वो दोनों ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या मैंने कोशिश बहुत की कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, एक एक चीज़ों को ब्रेक करके समझाऊँ, ठीक है। और ये तो अब आप ही बता सकते हैं आपको समझ में आया नहीं आया, या अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी धमाकेदार कोडिंग चैलेंज के साथ, ठीक है। और वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।